नमस्ते दोस्तों। आप जो भी बोलते हैं पूरे दिन में, जो भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या आप जानते हैं वो सारी चीज़ें अफ़र्मेशंस होती हैं। वो हर एक शब्द, वो हर एक वर्ड, वो हर एक सेंटेंस जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं अपनी हर दिन की भाषा में, जिससे भी आप कन्वर्सेशन करते हैं, जो भी आप सेल्फ टॉक करते हैं, जो भी आप क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें अफ़र्मेशंस होती हैं। और कहा जाता है कि अफ़र्मेशंस अगर हम रिपीटेड वे में बार बार रिपीट करें तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं। ये बात एकदम एकदम राइट है, क्योंकि मैंने ना अफ़र्मेशंस पर बहुत काम किया है और मेरे लिए सच में अफ़र्मेशन जादू के जैसे काम करती हैं। अदरवाइज़ जो भी टेक्निक्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उसके अलावा मेरे लिए पर्सनली अफ़र्मेशंस बहुत काम करती है। लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन हर बार आता है कि हम अगर अफ़र्मेशंस बोलते हैं तो हमको फीलिंग्स नहीं आती हैं। आप कहते हैं कि फीलिंग के साथ काम करें, फीलिंग के साथ अफ़र्मेशन को बोले, लेकिन हमको फीलिंग्स नहीं आती हैं। आज भी मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि मुझे फीलिंग्स नहीं आती है। मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ तो कर लेती हूँ, ऐसा लगता है कि बस रोबोटिक फॉर्म में बोल रही हूँ, लेकिन फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ख़ास तौर से अगर आपको अफ़र्मेशन बोलते समय फीलिंग्स नहीं आती है, फीलिंग्स का मतलब उस अफ़र्मेशंस में आप जान नहीं डाल पाते हैं, आप एनर्जी नहीं डाल पाते हैं, तो वो डेफ़िनेटली आपके लिए काम नहीं करेगी। फीलिंग्स जो होती है ना, वो एक इस तरीके से हम समझते हैं जैसे कि एक छोटा नन्हा पौधा हम लगाते हैं, ठीक है। किसी गमले में छोटा सा नन्हा पौधा लगाते हैं। अब उस छोटे से नन्हे पौधे में हम ना ही उसको पानी दें, ठीक है, लगाकर सिर्फ छोड़ दें, ना ही हम उसको पानी दें, ना ही सनरेज दें, कुछ ना दें, तो क्या होगा, वो नन्हा सा पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम अफ़र्मेशंस को अगर फीलिंग के साथ नहीं बोलते हैं तो वो ग्रो नहीं करती है, यानी वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होती है, रियलिटी नहीं बन सकती वो आपकी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बहुत इजी बताऊंगी आपको, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप होंगे, स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे। पहला स्टेप ये है कि आपको ना सबसे पहले ये देखना है कि आप अफ़र्मेशंस कैसे बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अफ़र्मेशन को ही गलत बना लेते हैं। उनको अगर कहा जाए कि आप प्रेजेंट टेंस में अफ़र्मेशन बनाइए, यानी वो हो रही है चीज़ या हो गई है, तो उसमें भी ना कहीं वो नेगेटिव वर्ड या नेगेटिव चीज़ डाल देते हैं। जैसे एग्जांपल में हेल्थ के लिए कोई अफ़र्मेशन है, मान लीजिए किसी के स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, स्टोन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर हम इसकी पॉजिटिव अफ़र्मेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? आप में से बहुत सारे लोग एक अफ़र्मेशन इस तरीके से बनाएंगे कि मेरे पेट में स्टोन नहीं है, ठीक है, या मेरे पेट में स्टोन की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोलेंगे आप में से बहुत सारे लोग। या फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि मेरा पेट एकदम हेल्दी है, या मेरा पेट एकदम हेल्दी हो गया है। तो इन चारों में से सबसे परफेक्ट अफर्मेशन जो है वो ये है, मेरा पेट एकदम हेल्दी हो गया है, क्योंकि हमें जो स्टोन है ना, वो भी एक नेगेटिव वाइब्रेशन वाली चीज़ है, स्टोन की प्रॉब्लम भी नेगेटिव वाइब्रेशन वाली चीज़ है। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मेरा पेट एकदम हेल्दी हो गया है या हो चुका है, तो ये एकदम राइट अफर्मेशन होगी। अगर हम ये कहते हैं कि मेरा पेट एकदम हेल्दी हो रहा है, तो वो हो रहा है भी एक रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं क्रिएट करता है। तो मैं सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना कि ज़ोर देती हूँ, वो इस पर देती हूँ कि हो गया है, ठीक है, हो चुका है, इस चीज़ पर। ये भी प्रेजेंट टेंस में ही आता है। तो इस तरीके से आपको अफर्मेशन सबसे पहले आपको रेडी करनी है अपने लिए। जो भी आप अफर्मेशन बोलते हैं, जिस किसी चीज़ के लिए जो भी आपकी विश है। अब सेकंड चीज़ आती है कि इसको बोलना कब है, ठीक है। अफर्मेशन को बोलने का समय कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आप सिर्फ मॉर्निंग में ही बोलेंगे या नाइट में ही बोलेंगे। आप अफर्मेशन को पूरे दिन में मंत्रा की तरह भी चैंट कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ रात को सोने से पहले भी बोल सकते हैं, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाए। एंड आप सुबह उठते ही उसको बोल सकते हैं, क्योंकि उस वक्त भी प्रोग्रामिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन रहता है। आप पूरे दिन में भी चलते फिरते काम करते हुए भी बोल सकते हैं। अब ये तो हो गया सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इस वीडियो से रिलेटेड है, वो ये है कि
फीलिंग्स कैसे लाई जाए। हमें फीलिंग्स नहीं आती है, हमें वो खुशी नहीं होती है बोलते समय, हम सिर्फ रोबोटिक फॉर्म में एक रोबोट के जैसे सिर्फ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। तो क्या करें? तो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये कि आप कोई भी अफर्मेशन पिक कर रहे हैं, उसको आप बोलने जा रहे हैं, उससे कुछ सेकंड पहले, ठीक है, उस अफर्मेशन के कुछ सेकंड पहले आप 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिएगा अगर पॉसिबल है तो, अगर पॉसिबल नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप उस मोमेंट के बारे में सोचिए जो आपकी लाइफ का सबसे हैप्पीनेस वाला मोमेंट रहा, जिसमें आपने सबसे इंजॉय किया। अब ये मोमेंट ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेजेंट टाइम का ही हो या फिर ये आने वाली फ्यूचर का तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, होगा तो प्रेजेंट का होगा या फिर पास्ट का होगा, या आपके चाइल्डहुड का भी हो सकता है। वो पल, उस पल के बारे में सोचिए जिस पल आपने बहुत खुशी का अनुभव किया, आप बहुत खुश थे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कहीं घूमने के लिए गए हो, वहाँ पर बहुत एंजॉय किया हो आपने। एक पल के लिए उस मोमेंट को ना जी लीजिए, बस 1 सेकंड के लिए उस फीलिंग को फिर से जी लीजिए, फिर से अपने आप को, अपनी इस बॉडी को तो नहीं, अपनी एनर्जी को, क्योंकि हम एनर्जी है ना, अपनी इस एनर्जी को उस टाइम में ले जाकर खड़ा कर दीजिए और एहसास कीजिए उस पल का जब आप इतने खुश थे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को कोई अवार्ड मिला हो, कुछ अप्रिशिएट किया गया हो, आपको अप्रिशिएट किया गया हो, आपको कोई ट्रॉफ़ी मिली हो, आपने किसी कंपटीशन में अटेम्प्ट किया हो, आपने वहाँ फर्स्ट आए हो, आपकी तारीफ़ हुई हो, आपके ऑफिस में आपकी तारीफ़ हुई हो, आपकी काम की जगह आपकी तारीफ़ हुई हो, या फिर आप फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पर गए हो, आपको बहुत मज़ा आया, या फिर बचपन में आपने कुछ ऐसा किया जिससे आपको बड़ा मज़ा आया और वो सोचते ही ना आपके फेस पे स्माइल आ गई। बस यही वाला मोमेंट पकड़ करना, एकदम पकड़ के रखना इसको, आपको वो अफर्मेशन चैंट करनी है। वो अफर्मेशन जो आपने बनाई है अपने लिए, जो अफर्मेशन आप बोलते आ रहे हैं, जो अभी तक आपके लिए काम नहीं कर रही है, वो अफर्मेशन आपको बोलनी है। ये सबसे राइट और परफेक्ट टाइम और फीलिंग्स होती है अपनी अफर्मेशन को बोलने का। और अगर आप इस एहसास में रहकर अपनी किसी भी संकल्प को यानी अफर्मेशन को बार बार दोहराते हैं तो उसके कई गुना चांसेस हो जाते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाए, यानी मैनिफेस्ट हो जाए। और ये ऐसी नहीं है, कही हुई बातें नहीं है, आप इसको ट्राई और टेस्टेड कर सकते हैं। आप एक छोटी सी अफर्मेशन बनाइए जो कोई आपकी विश है उसके अकॉर्डिंग। अब डेली अपने साथ ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, डेली अपने उस मोमेंट को याद कीजिए। आप एक ही मोमेंट को हर दिन याद कर सकते हैं, या फिर आपके पास बहुत सारे ऐसे पल हैं अपनी ज़िंदगी के, तो कोई ना कोई एक ऐसा पल चूज़ कर लीजिए, उसको लेकर आइए, 1 सेकंड के लिए फ़ील कीजिए, अपनी एनर्जी को उस एनर्जी में लेकर खड़े हो जाइए और उस पल को सोचिए और फिर उसके बाद में अफर्मेशन बोलिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि आपको ना ये चीज़ स्किप नहीं करनी है, यानी छोड़नी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज कर लिया, आज किसी पल को याद कर लिया, कल भूल गए, नहीं। आपको ये डेली कंटिन्यू प्रैक्टिस में लेकर आनी है ये आदत। अगर आप इसको 1 हफ्ते तक भी करते हैं, 7 दिन के बाद आप देखते हैं कि आपकी फीलिंग बिना किसी चीज़ के, बिना किसी ट्रिगर को याद किए हुए जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके पास बाई चांस कोई ऐसा मोमेंट याद नहीं आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है मान लीजिए, तो अपने फ़ोन की प्लेलिस्ट में कुछ ऐसे सॉन्ग यानी कुछ ऐसे गाने चूज़ करके रखिए जो आप सुनते ही एकदम से हाई वाइब्रेशन फील करें। चाहे आपका मन कितना भी उदास क्यों ना हो, वो सॉन्ग बजाइए और फिर आप देखिएगा कैसे आपकी फीलिंग्स चेंज होती हैं। कोई ब्रेकअप वाले सॉन्ग नहीं लेने हैं, आपको दिल दुखाने वाले सॉन्ग नहीं लेने हैं, जो पर्सनली मुझे पसंद भी नहीं है इस तरीके के सॉन्ग। तो सॉन्ग भी आपको सेल्फ लव टाइप के या फिर हाई वाइब्रेशन वाले, पॉजिटिव वाले या स्पिरिचुअल म्यूज़िक भी आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे लाइक शिव तांडव, नमामि रुद्राष्टकम, या फिर बहुत सारे हैं जो आपकी चॉइस के हो सकते हैं, आप उनको ले सकते हैं। तो जब भी अगर आपको लगे कि आपको कोई एकदम से ऐसा पल याद नहीं आ रहा है कि मैं उस पल में जाकर खो जाऊं, तब आप वो सॉन्ग लगा सकते हैं।
तो ये सेकंड चॉइस हो जाती है आपकी। ठीक है, तो अगर आप ये फॉर्मूला अपनाते हैं किसी भी अफर्मेशन को बोलने से पहले या चैंट करने से पहले, तो आपकी अफर्मेशन जो पहले काम नहीं कर रही थी वो अब काम करना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि आपने वहाँ पर हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स डाल दी है। तो ये था सीक्रेट। आपकी अफर्मेशन जो है बहुत ही मैजिकल तरीके से काम करेगी, अपना कर देखिएगा, ट्राई टेस्टेड है। बस हो लग सकता है कि हाँ यार ये तो बहुत ही ईजी सी चीज़ है, बहुत ही आसान है, इससे क्या होगा। लेकिन सच कहूँ, जैसे मैंने पहले भी कहती हूँ, ईजी सी चीज़ें ना बहुत ही बड़े बड़े कमाल कर देती हैं। छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत बड़ा बड़ा कमाल कर देती हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है। जब हम उसको यूज़ करते हैं तब हमें पता चलता है। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए एंड मुझे सुनने के लिए।